हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए फटाफट मैं आपको लास्ट मिनट एग्जाम गाइडेंस एंड टिप्स देने वाला हूँ। बहुत अच्छे से सारी बातें आपको सुननी है, नोट डाउन करनी है, वीडियो लाइक कर देना है और इसको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, फटाफट सीएमए के पेपर को आप कैसे अपीयर करोगे, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सब मैं आपको फटाफट बता दूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कि 15 मिनट्स को बहुत ही स्मार्टली आपको यूज़ करना है। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने शायद अभी तक किसी वीडियो में नहीं कही है, कि पेपर जब आपके हाथ में आएगा 15 मिनट आपको मिलेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि 10-15 मिनट और ले लो, जो आपका एक्चुअल पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाता है वो भी टाइम ले लो। 20 से 25 मिनट टोटल आप लेके पूरा पेपर एक बार गो थ्रू हो जाओ और आपको वो 50 थ्योरी क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। देखो बच्चों से गलती क्या होती है, गलत क्वेश्चन पहले ले लेंगे, मतलब सक्सेसफुली फेल होते हैं लोग। यहां पे सक्सेसफुली फेल होते हैं, आपका जो पासिंग है ना काफी कम ही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गलतियां नहीं करनी है, पहले प्रैक्टिकल्स नहीं पकड़ने हैं। आप पहले प्रैक्टिकल लेके बैठ जाओगे, आपका बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, फिर इजी इजी चीजें भी याद नहीं आती। आपका जो मूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो जो पहले 15, 20, 25 मिनट है उसमें मेरा आपको बोलना है बस पूरा पेपर एक बार गो थ्रू हो जाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ऊपर ऊपर से पढ़ के ही, या जो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो देख के आपको सिर्फ वो 100 में से, देखो मैं अगर टिपिकल रेशो मानूं कि 70-30 रहेगा, सपोज 70 थ्योरी 30 प्रैक्टिकल, ऐसा मैं मान रहा हूं एवरेज, तो 70 में से मेरा ऐसा मानना है 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं। 40 तो होंगे, 70 में से 40 तो ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। इतनी कम पढ़ाई तो आपने की नहीं होगी, ठीक है। तो वो 40, 45 या 50 जो भी वो होंगे, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होंगे, वो आपको वो पहले 25 मिनट में आइडेंटिफाई करने हैं और उसी को सिर्फ पहले आंसर करना है। समझ रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल्स तो पढ़ने ही नहीं है। जहां नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ऑप्शन में नंबर्स हैं, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ने हैं। और उसमें से जो जो आते हैं वो पहले 15 मिनट में, तो आपके पास आंसर शीट नहीं है तो आप टिक नहीं, सर्कल नहीं कर सकते, तो आप डॉट 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 मारते जाओ जो आपको कंफर्म जिसका आंसर आता है। तो वो 15 मिनट में पहले आपने डॉट डॉट मार के 40 से 50 क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई कर लिए, आप पास देखो वहीं हो गए। पास होना बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि बेवकूफियां इतनी बच्चे करते हैं ना, वो उस वजह से फेल होते हैं। तो पहले ही 15 मिनट जो आपको मिलते हैं सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप ऊपर ऊपर से रीड करो, और उसमें से ही आपको मैं बता रहा हूं 40 क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे जो आपको आते हैं। 30 होंगे, शॉर्ट शॉर्ट 30 तो आते होंगे, 70 में से 30 भी नहीं आते तो आप पास होना डिजर्व करते हो कि नहीं, वो आप अपने आप से भी पूछ लो। आए ख्याल में? तो मेरा ऐसा मानना है 70 में से 40 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, कवरेज अच्छा है। 70 में से कभी भी आपको 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बस पहले वो टिक करने, शॉर्ट शॉर्ट वाले टिक करने, आधा पौन घंटा उसमें आपको दे देना है। आधे पौन घंटे में 15 मिनट वो और आधा पौन घंटा वो, आप वहीं पास हो चुके हो। फिर आपको प्रैक्टिकल्स पे जाना है, या थ्योरी मतलब जो आपको, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, कुछ ऑफ बीट क्वेश्चन आते हैं, 2-4 आउट ऑफ सिलेबस भी आएंगे, वो मान के चलो, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, वो पता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप छोड़ दो, उसको ऐसा छोटा सा पेंसिल से कट कर दो कि इसको पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, ठीक है। तो वो चीजें आपको फिल्टर कर लेनी है, अलग कर लेनी है। तो पहले 70 में से ज्यादा जितने क्वेश्चन आप श्योर हो, आपको बस पहले उतने ही टिक करने, मतलब इंश्योर करना है कि यार मेरी पासिंग उसी में से आ जाए, ठीक है। 35 से 40 मार्क का तो वहीं आपका जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक बार ऊपर ऊपर से प्रैक्टिकल्स देख लो, जो जो छोटे छोटे इजी प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब जब आप पढ़ाई करते हो आपको तभी ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के प्रैक्टिकल इजी होते हैं, कौन से टाइप के प्रैक्टिकल टफ होते हैं। बजटिंग वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, पार्ट 2 वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। डिबेंचर वाले क्वेश्चन कुछ लोगों को टफ लगते हैं, तो ये कुछ जो टफ होते हैं, कंसोलिडेशन क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो ये पहले नहीं करने हैं। जो पहले इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले आपको करने हैं। सीए, एफएम, सॉरी,
जो कुछ वो आते हैं ना, वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं। फिर जो आपके शेयर कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं। कैश फ्लो के भी मेरे हिसाब से, अगर आपको कैश फ्लो आता है, कंसेप्चुअली आपको कैश फ्लो आता है, तो कैश फ्लो के भी क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये जोन है, ये क्वेश्चन मुझे इजी लगते हैं, या ये क्वेश्चन एक्चुअल में इजी है, एक या दो स्टेप परफॉर्म करके आपका आंसर आ जाता है। रेशो भी ठीक ठाक इजी होते हैं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आपके रिवाइज किए हुए हैं, आप रेशो वाले भी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब पहले आपको सॉल्व करना है। 30 प्रैक्टिकल में से भी 10 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। रिपीटेटिव क्योंकि होते हैं, वो आते ही रिपीट हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पास पेपर अच्छे से ढंग से कवर किए हैं तो आपको आने ही चाहिए। तो 40 आपके बन गए थ्योरी में, 10 मार्क बन गए प्रैक्टिकल में, 50 आपके हो गए। बस 50 आपके हो गए। अब ज्यादा छेड़खानी करना नहीं है। तो जो चीजें आपने पढ़ी नहीं है, जो क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं है, जो आपको आते ही नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस लगा के अगर आपको याद आ सकता है तो वो आप थोड़ा बहुत अपीयर कर सकते हो। ठीक है, तो 15 मिनट वो बहुत वाइजली यूज करना है टू आइडेंटिफाई द 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी पहले आइडेंटिफाई करना है, जो आपको शॉर्ट आते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो वो पहले आपको 50 क्वेश्चंस लेने हैं। पहले थ्योरी वाले करने हैं, प्रैक्टिकल बाद में करने हैं, लेकिन आपके 50 क्वेश्चन पहले वो ही टिक होने चाहिए जो आप 100% श्योर हो। गेस वर्क पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो श्योर है उतने ही टिक करना है। पेपर आपका छूटेगा नहीं, पेपर इतना लेंदी होता नहीं है, तो उसका आप टेंशन लो ही मत। ठीक है, तो वो हो गया। अब जो मैंने बताया कि थ्योरी हमेशा पहले, प्रैक्टिकल हमेशा लास्ट में। प्रैक्टिकल पहले करना ही नहीं है, खतरों के खिलाड़ी और ये सब फालतूगिरी करना नहीं है। आप कितने भी होशियार हो, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट बन चुके हो, फिर आप सीएस कर रहे हो तो भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल पहले करना ही नहीं है, वही आपका एक्सीडेंट स्पॉट है। वहां एक्सीडेंट होगा ही होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मूड खराब होगा और आपको थोड़ा सा एक पैनिक होगा। तो आप प्रैक्टिकल्स पहले कभी भी सॉल्व मत करना। इवन पहला पेज पूरा प्रैक्टिकल हो, स्मार्टली बिल्कुल वो पन्ने पलटाते जाना है। मतलब इतना इग्नोर करना है प्रैक्टिकल्स को जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, वैसे इग्नोर करना है। ठीक है, तो वो हो गया। फिर जो आप रीजनेबली श्योर हो उतने ही टिक करना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, बच्चे गैस वर्क बहुत ज्यादा कर लेते हैं और फिर वो नेगेटिव के चक्कर में 30-40 के बीच में या 25 मार्क तक भी वो आ जाते हैं। तो जितने आप श्योर हो उतने ही करने हैं। बस आपको इंश्योर करना है कि जितने आप ये श्योर हो वो एटलीस्ट 65-70 क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें आप रीजनेबली श्योर हो। 100% तो देखो पता नहीं रहता, तो समझ रहे हो। अगर आप बहुत ही श्योर हो कि आपके आंसर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक्यूरेट है, तो 70 मार्क का भी आपने पेपर छोड़ा है तो भी चल जाता, 70 में से ही 60 आ जाते। तो ऐसा, ठीक है ना, वो एक जो रूल बुक होती है, पूरा पेपर अपीयर करना, ये करना वो करना, ये सब यहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपको आता ही नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी टिक करके नहीं आना, ठीक है, कैंसर हो जाएगा, कैंसर की तरह वो सारे आपके मार्क्स खा जाएगा। तो बिल्कुल भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना जबरदस्ती। ठीक है, आता है तो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर आपको नहीं आ रहा, जबरदस्ती किसी ने बोल दिया, कोई वीडियो में आपने सुन लिया कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, मेरे दोस्त ने भेजा, मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में मिला, तो ये सब बकवास बातें करना नहीं। ठीक है, जितना आता है उतना ही सॉल्व करना है। रीजनेबली जितना आप श्योर हो जिन चीजों के बारे में, उतने ही अपीयर करने हैं। 70-75 क्वेश्चंस अगर आप श्योर हो तो बहुत अच्छा है, उसमें से आपके 60 मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो गैस वर्क बहुत ज्यादा करना नहीं है। फिर एक और चीज मैं कहूंगा कि एग्जाम के हॉल में एंटर करने के पहले जो 2-3 घंटे होते हैं, जो नॉर्मली ट्रैवलिंग में ज्यादा लोगों का ट्रैवलिंग में गुजरता है, या मैं तो कहूंगा कि सेंटर पे अगर आप 2-3 घंटे पहले जा सको तो और ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत बेटर है। मतलब मैं प्रो टिप ये कहूंगा, प्रो टिप है, सेंटर पे 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाओ, सुबह ही निकल जाओ। 2 बजे का आपका पेपर है, आप सुबह ही निकल जाओ, बढ़िया 3 घंटे सेंटर पे ही बैठो, कोई अच्छी सी एक एकांत में कहीं जगह ढूंढ लो जहां बैठ के अपनी पढ़ाई कर सको। सेंटर पे या सेंटर के आसपास कहीं भी, कहीं आपको अगर जगह मिल जाए पढ़ने की, बेस्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा।
और वो 2-3 घंटे में आपको क्या करना है, आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है। आपको मेरी पंचवर्ड पूरी जो एंड गेम नोट्स है वो अच्छे से रिवाइज करना है, सारे फॉर्म नंबर्स, सारे जो लिमिट्स होते हैं, सारे जो आपके एब्रीविएशंस हैं, सारा जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं, ठीक है। जो भी मैंने पंच वर्ड्स पूरा जो मैंने पॉकेट बुक आपको दी है, अगर एग्जाम के पहले एक बार वो पॉकेट बुक आप पढ़ के बस चले जाओ, मैं बता रहा हूँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। जो आपका एक डर रहता है ना, सर मुझे मेमोराइज नहीं हुआ है, याद नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वो सब गायब हो जाएगा। सेंटर में बस एग्जाम में जाने के पहले 2 घंटे में आपको वो अच्छे से रिवाइज करना है। तो उसमें से जितना भी आएगा वो आपको बहुत ही श्योर होगा कि हाँ नहीं ये सेक्शन नंबर यही था, ये फॉर्म नंबर यही था। काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है वो पढ़ते हैं पर उनको फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो गलत फॉर्म नंबर लिख के आते हैं। तो एग्जाम सेंटर में जाने के पहले अगर आपने 1 या 2 बार अच्छे से वो सुबह को रिवाइज कर लिया, आपके काफ़ी मार्क्स शॉर्ट आपके मिल सकते हैं। तो यही जो मैं आपको कहा कि 50 शॉर्ट ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं में से मैं कह रहा हूँ वो पंचवर्ड में से जितने भी फंसेंगे वो आपके काफ़ी क्वेश्चन तो यहीं हो जाएंगे, शॉर्ट आपकी पासिंग वहीं हो जाएगी। आ रहा है ख्याल में? तो ये आपको ज़रूर करना है ये, ठीक है। एग्जाम हॉल के पहले 1-2 घंटा आपको ज़रूर इस पे देना है, ठीक है। और एक और मैं कहूँगा कि यार कम से कम 2 कैलकुलेटर लेके जाओ। ये जो सब्जेक्ट है ये कैलकुलेटर ड्रिवन है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा सेम मॉडल का एक और कैलकुलेटर खरीद लो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि फिर कोई और एक्स्ट्रा लेके आता नहीं है, कोई और आपको शेयर करेगा नहीं, कोई आपको कैलकुलेटर देगा नहीं, और बिना कैलकुलेटर प्रैक्टिकल सॉल्व होते नहीं। तो सेम मॉडल का एक और कैलकुलेटर प्लीज़ कैरी करें, उतना खर्चा आप अपने इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ टिप्स थी, आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको बहुत फ़ायदा होगा और एग्जाम के बाद आप मुझे थैंक यू ज़रूर कहोगे, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बस ब्लंडर्स नहीं करने हैं, जितना आपका जो पासिंग है, जो आपके 50-60 मार्क्स हैं, वो 100 में से आइडेंटिफाई करके बस पहले आपको सॉल्व करना है। और वो जो 25-30 क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, डिमोटिवेट करने वाले हैं, बस उसको इग्नोर करना है। मैं बता रहा हूँ, इतना ही काम करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।